अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट और द यूजुअल गैंग ऑफ तैमूर, शहरियार एंड आई आर हियर। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आगा जी बहुत बुरा किया आपने आगा जी। आगा जी से मैच नहीं निकल पाया। तो इसी के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान ने क्या-क्या भड़ मारे। स्टार्ट उम, काबिले तारीफ़ था मेरे लिहाज से, तो जिस तरह उन्होंने परफ़ॉर्म किया है पिछले 2-3 गेमों में, इस गेम में थोड़ा बेहतर स्टार्ट मिला था। बट वही हमारा जो एक हमारी जो एक दुश्मनी है ना, 11वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक का, जो हमने एक्सेलरेट नहीं करना वहाँ पे हम लोग फिर पकड़े गए। बट क्रेडिट टू इंडिया, उन्होंने विद ऑल द नॉइज़ एंड ऑल दैट स्टफ, उन्होंने फिर भी अपने गेम को फ़ोकस किया और बल्ले से ही जवाब दिया। लेकिन अगर जवाब देने पे अगर हम लोग आएँ तो आई थिंक इंटेंट इस गेम में दिख रही थी वैसे। गुस्सा-वुस्सा सबका सबका हाई हुआ था। लेकिन स्किल पे नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर हम लोग इस पे देखें कि पाकिस्तान कहाँ लैग किया, 9-10 ओवर्स वर रिलेटिवली गुड। लेकिन जब क्रंच मोमेंट की बात आई तो हम लोग की इंटेंट बिल्कुल गायब हो गई। हम लोग डेड बैट से खेलने लगे। आपने ब्रेन फेड होके आपने हारिस को ऊपर नहीं भेजा, आपने फ़हीम अशरफ को ऊपर नहीं भेजा, आपने शाहीन को ऊपर नहीं भेजा। आपने हुसैन तलत को भेजा था कि भाई वो स्पिन का अच्छा प्लेयर है, बट एट दैट टाइम डिड यू रियली नीड टू कंसोलिडेट और डिड यू रियली नीड टू एक्सेलरेट? वो क्रंच मोमेंट्स पे जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है वो नज़र आती है। और अनफॉर्चुनेटली आगा सलमान भी अब उसी खाते में आ गए हैं जिस खाते में हमारे प्रीवियस कैप्टन्स भी आ चुके हैं। तो इन सब पे बात करेंगे। तो तैमूर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? आप बताएं। आप आदत तो हो गई है, राइट? तो अस्सलाम उससे ज़्यादा वालेकुम। और क्या कर सकते हैं? नहीं देखिए, आदत तो डेफ़िनेटली हो गई है, लेकिन एक चीज़ है कि अ, मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट थोड़ी नज़र आई, क्योंकि पहले 10 हम्म। ओवर की आपने बात की, तो उस वक़्त आई थिंक जब मैंने मैच देखना स्टार्ट किया, तो उस वक़्त फ़खर ज़माना भी आउट हुए थे। तो मोमेंटम जो था वो कैरी कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे। ठीक है, एक साइड से साबज़दा फरहान ही स्कोर कर रहे थे, साइम अय्यूब ने अंडा नहीं लगाया इस दफ़ा, लेकिन कम से कम उनकी गेंद में फ्लुएंसी नहीं थी वो। अ, तो वही जो आपने बात की कि जो हमारी दुश्मनी है मिडल ओवर्स में वो नज़र आई दोबारा, पता नहीं क्यों हम लोग पैनिक कर जाते हैं। और वही आप देख लें जहाँ अ, आई थिंक 11 से 16वें ओवर तक कोई 14-15 डॉट्स हमने खेले। अब उस ज़ोन में अगर आप 14 डॉट्स खेलें तो दैट मीन्स आप कम से कम 30 रन नेगेटिव में जा रहे हैं। वो 30 रन आपने वहाँ पे लूज़ किए, उसके अलावा जो आखिर के भी 5 ओवरों में अगर राना फ़हीम अगर एंड में आके उनके वो कुछ शॉट्स ना लगते, तो हम लोग 160 भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल लग रहा था एक टाइम पे। तो आई थिंक हम्म। वो ही हमारा जो था ना एक डेफ़िसिट पॉइंट था, क्योंकि थ्रू आउट पाकिस्तान्स इनिंग्स आप देख रहे थे कि इंडिया के फील्डर्स प्रेशर में थे। 4 या 5 कैच उन्होंने छोड़े, ये इट्स अनहर्ड ऑफ। इंडिया ऐसा नहीं करता कभी कभार प्रेशर के गेम में। वो तो दैट मीन्स कि उनके ऊपर भी प्रेशर था। और आई एम श्योर वी गोना टॉक मोर अबाउट दीज़ थिंग्स, लेकिन एक चीज़ मैं और नोट करना चाहूँगा कि जो राइवलरी की बात हम लोग कर रहे थे ना, पिछले हमने एपिसोड में भी बात की कि हम पिछले कुछ सालों में एक काफ़ी फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट था इंडिया पाकिस्तान के गेम्स का, और बहुत से फैंस बात करते थे कि वो राइवलरी नहीं रही है अब। तो अब लास्ट टाइम हमने कहा था कि राइवलरी अब स्टार्ट हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में जो है ना वो एक लाइन क्रॉस हो गई है। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या ने जब वो बॉल कर रहे थे साफज़ा फरहान को, तो वो भी कुछ उन्होंने भी कुछ बातें की, साफज़ा फरहान ने रिप्लाई किया। तो आई थिंक जो लाइन क्रॉस हुई है ना, ये अब अगले बहुत सारे सालों तक ये वापस नहीं आने वाली। हम हर हम्म। गेम में देखेंगे, चाहे वो वन साइडेड इंडिया जीत रहा हो, वन साइडेड पाकिस्तान जीत रहा हो, या फिर वो कोई क्रंच गेम हो, लेकिन ये गाली-गलौच, बदतमीज़ी और जो इशारेबाज़ी हमने देखी है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत थी। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट हो गई है, तो 10-1, 13-1 जो भी नंबर हैं, जो सूर्य कुमार यादव बात कर रहे थे, कि जब आप स्कोर लाइन को देखते हैं तो वो राइवलरी नहीं होती। लेकिन इन माय ओपिनियन आई थिंक ये राइवलरी ना एक पर्सनल लेवल पे आ गई है। तो हमें हर गेम में कम से कम ये बदतमीज़ी ज़रूर नज़र आएगी। उसपे हम्म। कोई चीज़ उनको बुरी लगेगी, कोई चीज़ हमारे वालों को बुरी लगेगी, लेकिन ये जो चीज़ स्टार्ट हुई ना, आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर द गेम, बट डेफिनिटली इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। अभी सूर्य कुमार यादव कह रहा हूँ, अभी अभिषेक शर्मा का जो इंटरव्यू बड़ा
चल रहा है, काफ़ी उनकी स्निपेट्स आई हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है, और ही वाज़ क्लूलेस, और उनको बट ही डिड गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई, नो डाउट। बट यार इतने भी गुन्ने ना बनो यार, कि आपको पता ही नहीं है कि दूसरा कहाँ से रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक देखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। कीड़ा आप में काटा है कि आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने नहीं करना, दैट्स ऑल फाइन, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगला बंदा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई रिएक्ट कर रहा है जबकि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो भाई मैं तो पर्सनली लूंगा ना। अगर मुझे कोई गाली, मेरे सामने कोई इतना अकड़ के चल रहा है, या मैं आपसे हाथ नहीं मिला रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो मेरा तो रिएक्शन निकलेगा। तो विद एंड दैट गोज विद ऑल टू पाकिस्तानी प्लेयर्स एज वेल। उनका भी जो भी एग्रेशन है, जो भी भड़ास है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी कह लें आप, आई थिंक इट्स, मतलब इट वाज अ रिएक्शन टू व्हाट दे हैड, व्हाट दे हैड सेड, कि हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, हमने ऑपरेशन सिंदूर का बिफिटिंग रिप्लाई दिया है। कोई भी है, कोई आपके, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी बातें करें, आपको तो सहा नहीं जाएगा। हमने तो बस हम तो 6-0 कर रहे हैं, तो आपकी हट रही है, ठीक है। एक, जैसे आपने कहा कि वो हमारी जो वुमेन्स कैप्टन है, वो अपनी 6th सेंचुरी मना रही हैं, तो वो सिक्स का यूं कर रही हैं, और उनको हट रही है कि ये 6-0 चल रहा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप, इफ यू आर गोइंग टू बिहेव दैट वे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू टेक इट सिविली। अगर वो ले लें, बड़ी बात है, अगर ना लें तो यू हैव टू डील विद इट। यू कैन नॉट गो इनटू द मीडिया एंड से यार हमें तो पता ही नहीं क्यों उसका जवाब दिया जा रहा है, पर्सन लिया जा रहा है, और ये किया जा रहा है। आई थिंक इट वाज अलोंग द लाइंस ऑफ, जो लाइन आपने और पीछे खींच ली है बाउंड्रीज की, आई थिंक इट वाज अलोंग दोज लाइंस, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी ऐसी हरकतें। नहीं, वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट आई फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये आप लोग इसको अग्रेशन या इंटेंशन कह रहे हैं या इंटेंट कह रहे हैं। मुझे तो ये फ्रस्ट्रेशन लगी पूरी ओवरऑल, ओह या, या, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। देखें, बात सारी ये है कि आप फील्ड पे आए गेम खेलने के लिए, आपका सारा एग्रेशन जो है ना, अपने गेम को अप करने की ज़रूरत है। आप अपने गेम से दिखाएं कि आप कितने एग्रेसिव हैं, कितने इंटेंटफुल हैं, कितने क्या हैं। अभी जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, अब आपको आगे से आपको कोर्ट पड़ रही है, ठीक है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास क्या बचा है? आप स्लेजिंग कर रहे हैं या उल्टा सीधा बोल रहे हैं या जो मर्जी बोल रहे हैं, राइट। अब अगली टीम आप पे चढ़ी हुई है तो वो आपको आपकी लेगी भी, सही, और उन्होंने ली भी। अगर आप देखें हारिस रऊफ वाला जो इंसिडेंट हुआ था, गिल ने उसको चौका मारा, गिल ने उसको चौका मारा, तो ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि यार, कि बॉलर को अगर जब चौका लगता है ना, तो बॉलर बैट्समैन के पास जाता है, बैट्समैन को कुछ बोलता है ताकि वो उसका फोकस आउट हो या कुछ हो। यहाँ से नॉन स्ट्राइकर आ रहा है, ठीक है, उसने जगह भी बदली है, उसने कुछ बोला है तो हारिस ने रिएक्ट किया है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपकी लेर है, वो आपसे मज़े ले रहे हैं, वो आप उनको पता है, क्योंकि हमने आपकी पिटाई की हुई है। आप देखें ना, उन्होंने पावर प्ले के अंदर कितने 70 रन मारे, 69 रन मारे ना उन्होंने आपको। उसके बाद उन्होंने 9 ओवर में 105 भी किए हैं आपको। तो वो आपके आपके सारे जो आपको ऑफ़र करने को था ना बॉलिंग में, उन्होंने सब लपेट दिया, ठीक है। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कर रहे थे वो तो ठीक है। आपका मसला ये है कि आप उस एग्रेशन को बैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, या आप अपना गेम उस तरह से ऊपर लेके नहीं आए हैं अभी तक कि आप उस लेवल पे पहुँचे। पहले जो लोग एग्रेशन दिखाते थे, या जो एक एक नज़र आता था ना फील्ड पे, वो उनके पास गेम था। वो कभी भी गेम चेंज कर देते थे। कभी इतने हेल्पलेस नज़र नहीं आए जितने हमें ये लोग नज़र आ रहे हैं, कि यार आपको आपको पहला ब्रेक थ्रू 10वें ओवर में मिल रहा है आके, वो भी फ़हीम अशरफ दे रहा है। और उसके बाद भी उन्होंने 10 ओवर आपने 10 ओवर में 90 रन खाए, उन्होंने उसके बाद कवर अप कर लिया, उन्होंने अपने आप को वापस गेम में लेकर आ गए। आपने 10 ओवर में 100 से ज़्यादा रन खा लिया, मगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप गेम में वापस आ सकें, यू नो तो ये फ़र्क है। तो जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो आप उसके अलावा जो आप बाकी हरकतें फील्ड में कर रहे हैं, वो बस एक वो मीम के हद तक, ट्रोलिंग के हद तक, वो इस हद तक तो आप इसकी बात कर सकते हैं, बट वो से अग्रेशन का उसका ना कोई फ़ायदा नहीं है। और टू बी वेरी फ्रैंक वो सारी हरकतें ना वो आपकी ही आके फिर लेती है, क्योंकि आपके पास जब परफॉर्मेंस ही नहीं है बैक करने के लिए, आपकी टीम जीत नहीं रही है,
तो वो फिर जो है ना आप ही को आके हर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे ख़्याल से हमारे प्लेयर्स को देखनी होगी कि यार कि देयर इज़ अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। आप पहले अपना गेम अप करें, आप उस लेवल तक पहुँच जाएँ कि जहाँ आपको आगे से अगर कोई बंदा बोल भी रहा है ना, तो आप फिर अपनी बॉल से या अपने बैट से बताएँ कि हाँ यार कि भाई ये मेरा लेवल है, जब इधर पहुँच जाओगे ना तो फिर बात करना। तो हमें उस पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जहाँ तक बात रही लेवल की, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री के देयर वर सिग्निफिकेंट थिंक टैंक ब्लंडर्स बाय पाकिस्तान एज ऑलवेज, राइट? और इस गेम में तो काफ़ी नुमाया हुआ था, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब शिवम दुबे आया था बॉलिंग कराने, तो मैंने अपने ग्रुप चैट पे लिखा था कि यार, मैंने लिखा था कि आओ शिवम दुबे, तुम्हारा बॉलिंग करियर बनाते हैं हम। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एज अ बैट्समैन आप जा रहे हो, आप नोट कर रहे हो कि एक बंदे की जो वैरायटी है उस पे स्पंजी बाउंस मिल रहा है, उसको खेलना मुश्किल हो रहा है, वो 3 विकेटें भी ले जाता है, ठीक है? तो और आपके पास उसी क्वालिटी के या उसी लेवल के 2 बॉलर्स मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ हैं और हुसैन तलत हैं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन बहुत लेट जाके होती है। अगर आपने थोड़ी-सी भी प्रोएक्टिव, जैसे जब बाबर कप्तान था तो इसी पे सुनते हैं ना, प्रोएक्टिव कैप्टेंसी नहीं है, एग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं है। भट्टी साहब चीख-चीख के बोल रहे हैं कि एग्रेसिव कप्तान है हमारा। तो ये कौन-सी एग्रेसिव कैप्टेंसी थी? कि आपने वो एक टेम्पलेट लिया हुआ है, भाई पहला ओवर शाहीन कराएगा, साइम कराएगा अगला ओवर, और साइम को पिटाई-पिटाई में 3 ओवर करा दिया आपने। 1 पावर प्ले में और 2 फर्स्ट 10। अबरार को भी आप पावर प्ले में ले आए। लाइक दीज़ ब्लंडर्स रियली नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अगर एक और चीज़, अगर ये गेम लास्ट ओवर तक जाता ना, तो इस गेम में भी स्पिनर आखिरी ओवर करा रहा होता। वो तो आखिरी ओवर तक गया नहीं, बट अगर चला जाता तो सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि शाहीन के पूरे हो गए थे, फ़हीम के पूरे हो गए थे। तो आप फिर इसमें कप्तानी की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? जब बाबर आज़म कैप्टन था, और मैं बाबर आज़म की कोई साइड नहीं ले रहा, आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड, उसके भी ब्लंडर्स थे, बट ये ब्लंडर्स हमें इम्प्रूव नहीं होते दिख रहे हैं। यही थिंक टैंक, मतलब 2 साल पहले आपने नवाज़ से फाइनल ओवर कराया, इस बार आप अगर होते तो आप साइम से ओवर करा रहे होते। भाई वो जो कुछ सीखा आपने 2022 के ब्लंडर से? नहीं सीखा आपने कुछ। वही हरकत, कप्तान चेंज कर लिया, कोच चेंज कर लिया, भाई बोर्ड चेंज कर लिया आपने। लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, किसी किसी भी एस्पेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यही आई तो थिंक जब सारा आप रोना है। हुँ, बोलें क्या जब बोलें? जब आप एज़ अ कैप्टन इतना शफ़ल करते हैं ना अपने बॉलिंग यूनिट को, जैसा आपने पावर प्ले की बात की कि उससे स्टार्ट करवाया, उससे दूसरा ओवर, फिर उसको लिया, उसको लिया। तो दैट शोज़ कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप बस पैनिक में रिएक्ट कर रहे हैं, सही है? और जहाँ तक बात, तो जैसे शरियार भी बात कर रहे थे ना कि ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी इस पूरी गेम में जो भी रिएक्शन दे रहे थे। ठीक है, इंडिया ने जो स्टार्ट किया, जो भी किया, लेकिन दे हैव द गेम टू बैक इट अप। और मुझे सबसे फ़नी और एक अननोइंग बात ये लगी थी कि जब हारिस रऊफ वो 6-0 करके स्टेडियम में इशारा कर रहे थे, तो आई थिंक समबडी शुड रिमाइंड हिम कि पिछले जो 6 गेम हुए हैं उसमें 6-0 गोज़ इन द फेवर ऑफ इंडियन टीम, ठीक है? ब सो दैट्स व्हेन इट नीड्स टू यू नो बी दैट्स वेयर द कंसर्न नीड्स टू बी बेसिकली, क्योंकि आप सोल्जर नहीं हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप उस पे ध्यान दें। बट लाइक यू सेड कि ब्रेन फिट वही है, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो बॉलिंग है। साइम अयूब जो है वैसे दूसरी टीमों के खिलाफ उनकी बॉलिंग बहुत अमेजिंग होती है। शाहीन अफरीदी, आई हैव नो आइडिया नोइंग दैट यू आर बॉलिंग टू अभिषेक शर्मा, पहला बॉल शॉर्ट क्यों करा रहे हो? उस पिच पे जिस पे आपको शॉर्ट बॉल पे इतना टाइम मिलता है, और अभिषेक का सबको पता है कि उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी टॉप क्लास है कि वो उठा के फेंकेगा आपको। तो इट्स जस्ट रिएक्शन बेसिकली आउट ऑफ पैनिक, देयर इज़ नो प्लान एट ऑल। शाहीन की बात मैं एक और ही बोलूँ कि शाहीन, आई पर्सनली लाइक्ड कि उसने शॉर्ट बॉल कराई थी, क्योंकि उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि भाई वो पहली बॉल हमेशा फुल कराता है, एंड आई कैन गारंटी कि अभिषेक शर्मा वुड हैव बीन लाइनिंग अप फॉर दैट। तो आई थॉट कि एज अ चेंज अप टू सरप्राइज हिम, इट कुड हैव गॉन, मतलब देखा जाए तो वो फाइनल लेग के ऊपर छक्का गया, राइट? तो आई थॉट कि इट वाज प्रॉब्ली अ गुड टैक्टिक। वो पे ऑफ नहीं हुई, गिवन के शाइन व्हाट शाइन यूजुअली डज इन इन द बिगिनिंग ओवर्स। लेकिन उस पहले ओवर के बाद उसने लेंथ बॉल कराई, सब कुछ किया, लेकिन अगले ओवर में वो फिर अपनी अपनी मतलब बहकी हुई बॉलिंग कराने लगा। आगे पिच करा रहा है, कवर पे खा रहा है, चौका, शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा, उसको गालियाँ करा रहा है, भाई तू बॉलिंग जा करा वापस। किस मुँह से गालियाँ ले रहा है?
मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना आपसे कि आप यही तो सारा मसला है कि यार आप पहले अपना गेम तो देखो। वो शाहीन का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला क्या है कि उनके उनका एक वेपन है जो अब वो न्यूट्रलाइज़ हो चुका है। सही है? वो उनकी फुल बॉल थी, स्विंगिंग बॉल थी, अब आपको उसकी बॉल कोई स्विंग विंग होती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है? उनके पास फॉल बैक ऑप्शन कोई भी नहीं है। ना उनके पास हार्ड लेंथ है, ना उनके पास पेस उनके पास बची नहीं है। हार्ड लेंथ बॉलिंग वो कराते नहीं है। सही है? और शॉर्ट पिच बॉलिंग हमें आती ही नहीं है, सीधी बात है। तो हमारे पास फॉल बैक ऑप्शन कोई है नहीं, हम या तो आगे फेंक देते हैं, स्लॉट में बॉल देते हैं, सही है? या फिर हम होप करते हैं यार कि हम एक बॉल कराएँ जिस पे बैट्समैन गलती करे और आउट हो जाए, ठीक है? अभिषेक शर्मा को आपने भी जब पहला मैच था आपने मुँह पे बॉल कराई, उसने उठा के आपको मारे, ठीक है? आपके पास आपने कहा अच्छा ठीक है अब मैं मुँह पे नहीं कराऊँगा, मैं थोड़ी-सी एक बॉल शॉर्ट कराऊँगा, उसने उसपे मारा, उसके बाद आपका गेम खत्म हो गया। यानी कि उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप को एक एक शॉर्ट बॉल पे उसने मारा था ना, उसके बाद आपने कितनी बार उसको शॉर्ट बॉल पे टेस्ट किया है? या कितनी आपने द उसको लेंथ बॉल पे टेस्ट नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब वो सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि भाई कि आपने फ़हीम को पहले क्यों नहीं ओवर दिया? तो वो कह रहे थे कि जी कि वो 10 ओवर के बाद के बॉलर हैं वो। उनकी वेरिएशन, उनके कटर जो हैं वो 10 ओवर के बाद जो है वो इफेक्टिव होती हैं, तो हमने क्यों अब इससे क्या शो होता है? इससे शो ये होता है कि वो पहले से माइंड बनाकर आए हुए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हमने फ़हीम को 10 ओवर से पहले बॉलिंग नहीं देनी, ठीक है? एक वजह ये भी होगी कि उन्होंने देखा होगा यार कि दुबे को भी ये लोग 10 ओवर के बाद लेकर आए थे। ठीक है, उसने भी आके 10 ओवर के बाद बॉलिंग शुरू की है। तो उन्होंने कहा हम भी वही करेंगे, हम भी 10 ओवर, खैर 10 ओवर के बाद तो नहीं है, शायद 10वें ओवर में लेकर आ गए थे उसको। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके हाथ से बिल्कुल यानी कि वो गेम ले गए हैं ना, तो तब आपको ख़्याल आ रहा है कि हाँ यार, अब इनको वो करा दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपके स्पिनर सारे न्यूट्रलाइज़ हो गए, सारी मिस्ट्री और सब कुछ निकल गया, ठीक है? कि भाई वो साइम की बॉल स्पिन भी होती है, सब कुछ होता है। इस दफ़ा हमें कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है ना? अबरार अहमद भी न्यूट्रल हो गए। नवाज़ साहब से तो बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। यानी कि उनका क्या मसला था, वो कैच की वज़ह से बाहर हो गए थे, फील्ड पे नहीं थे, क्या था? उन्होंने एक ओवर नहीं कराया। कोच साहब आगे ट्राई सीरीज़ में कह रहे हैं जी ही इज़ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड और ये और वो। ये आपके हालात हैं। उसके बाद अब जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि भाई कि अगर हम सब कोई हर कोई बात कर रहा है कि भाई ये 200 की पिच थी, 200 की पिच थी, इस पे 200 मारने चाहिए थे। अगर आप 200 मार भी लेते, तो क्या आप डिफेंड कर लेते 200? 7 बॉलें पहले मैच खत्म हुआ है, ठीक है? वो आपको थोड़ा और मार लेते। क्योंकि आखिर में देखा जाए तो उन्होंने गेम को खुद ही स्लो किया है। हमने कोई बहुत कमाल नहीं किया है कि हमने बहुत कोई कमाल बॉलिंग कराई है, एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आई कोई कि हमने कोई बहुत कमाल बॉलिंग कराई थी तो वो फंस गए। अब उसका आप हाल देखें कि हारिस रऊफ ने आई थिंक 11वां या 12वां ओवर कराया जिसमें उसने एक आउट किया, एक रन दिया और बाकी सारी डॉट बॉल्स थी, राइट? उसके बाद फ़हीम ने ओवर कराया है और उसके बाद अगला ओवर अबरार दोबारा करा रहा है, ठीक है? तो अब आपके पास जब ये सिचुएशन आती है कि एक बॉलर ने बॉलिंग अच्छी करा ली है, ठीक है? अब आपको रोकना पड़ रहा है कि नहीं यार कि अब मैं इसको रोकूँगा ताकि आखिर में कोई नहीं कराए, आखिर में कोई नहीं होगा बॉलिंग कराने के लिए, ठीक है? उसी में आपके पास साइम भी बचा, ठीक है? साइम के ओवर आप पहले आपको ख़त्म करवा देने चाहिए थे। वो जो आपकी वाली बात कही कि स्पिनर आखिरी ओवर में कैसे बच रहा है, उसकी वजह ये है कि ऑन द फील्ड हमारे जो जितने भी कैप्टन हैं ना, ये ऑन द फील्ड खुद डिसीज़न नहीं ले रहे। ये गेम को रीड ही नहीं कर रहे, ये गेम को देखते हुए डिसीजन नहीं ले रहे। ये वो डिसीजन ले रहे हैं जो ये अंदर से लेकर आए हुए हैं। जो इनको बताया गया है कि हाँ, भई अब तुम इसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ। ये बाहर से डिक्टेशन ले रहे हैं, बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं। अंदर से इनकी अपनी क्या रीडिंग है गेम की, वो उसको ये लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं और यही वजह है। वरना कोई भी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड कभी भी कोई स्पिनर को वो आखिरी ओवर में नहीं रखेगा। चाहे आप अब मुझे एक बात बताएँ ना, साइम मिडल ओवर से बॉलिंग करा के 20 रन खा ले वो बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो आखिरी ओवर कराए और 20 रन खा ले। नवाज़ के साथ हमने यही किया ना, नवाज़ ने आखिरी ओवर में 16 रन करवा दी, क्या वो बेहतर नहीं था कि वो मिडल ओवर्स में पहले करा लेता और आपके पास हारिस या शाहीन का 1 ओवर बचता आखिर में, यू नो? तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग नहीं सीख रहे हैं।
और इसी की वजह से हम जो है ना, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बॉलिंग में हमें विकेट तो लेना खुद से आता ही नहीं है ना। हमने कितने चांसेस क्रिएट कर लिए इस पूरी इनिंग्स में। वैसे यार वो अभिषेक शर्मा वाला जो कैच था, जो शुरू के थिंक पहले ओवर की बात है शायद। हाँ। हाँ, पहले ओवर की बात है, जो 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 कि चांस नहीं था, इन माय ओपिनियन नॉट अ चांस। बट वो ऐसा था कि अगर थोड़ी सी भी फील्ड प्लेसिंग अच्छी होती या थोड़ी सी भी फील्डर में थोड़ी सी फुर्ती होती तो वो शायद चांस क्रिएट हो जाता। लेकिन हमारी फील्डिंग का वही बात है कि वो लेवल नहीं है कि आप ऐसे हाफ चांसेस को या बेल या चांस को आप चांस बनाएं। आप नहीं कर पाते, आप उस लेवल पे नहीं आ पाते। और शायन एक चीज़ मैं जैसे शरियार भी बात कर रहे थे ना मैच अवेयरनेस की और सिचुएशन रीडिंग की, तो इसमें एक कंटिन्यूटी अगर आप देखें मैच अवेयरनेस को लेके खाली नवाज़ की अगर हम बात करें, आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया का मैच था, उसमें नो बॉल के बाद फ्री हिट पे इन्होंने कोहली को बोल्ड किया था और नवाज़ साहब जो हैं वो बोल्ड करने के बाद हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको याद था? हम्म। तो दैट गाय फॉरगॉट कि भाई ये नो बॉल की फ्री हिट वाली बॉल है, उस पे आउट नहीं होगा। वो सेलिब्रेट करते हुए लेफ्ट पे जा रहे हैं, उनको कहो भाई विकेट पे आओ, रन आउट हो सकते हैं। सिमिलरली जो ये परसों रन आउट हुए हैं उस या वाली कल मैं बॉल पे वो दो सॉरी रन ले गए थे वो। 2 उस रन ले गए उस थे वो। पीरियड पे ले गए थे, हाँ, 2 रन फील्ड ले पे गए 2 रन ले गए और कल जिस तरह ये रन आउट हुए हैं, मतलब यार आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप जो है वो फील्डर के पास बॉल है, बॉल डेड नहीं हुआ है और आप स्ट्रॉल करते हुए जो है विकेट के पास जा रहे हैं। मतलब ये जो है ना मैच अवेयरनेस नॉट जस्ट द कैप्टन बट ऑल ऑफ दीज गाइज। जैसे शरियार ने कहा ना कि विकेट के चांस क्रिएट नहीं तो कुछ नहीं होता और भाई साहब आपको ये भी नहीं पता होता कि आप क्रीज से कितना बार खड़े हैं। मतलब आप अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। मैच हारना जीतना तो दूर की बात है, आपकी बेसिक मेंटालिटी वहां पे नहीं है। आपने वो 17 या 16वां ओवर कराया था वरुण चक्रवर्ती ने। भाई ने 4 बॉलें डेड बैट खेलनी है, मतलब ठप करके बॉल बिल्कुल पाँव के सामने आ रहा है। मतलब हम्म। ये भी नहीं है यार, टच करके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब फील्डर सर्कल में या हाथों में गई है बॉल, कि आप 16वां ओवर है, बाउंड्री पे लोग खड़े हुए हैं, आपने पिछले ओवर में दुबे को रन मारे, आप इस ओवर में आके आप मतलब बिल्कुल डेड बैट करके आपने बिल्कुल पिच पे गिरानी है बॉल। और भाग भी, मतलब एक रन हुआ उसको दो, मतलब दीज ऑल बेसिक थिंग्स। अगर मैं एज अ फैन या एज अ स्पेक्टेटर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, ये मेरी कोई ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं ना कमाने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर हैं आप, और आपसे एक बेसिक गेम गेम बेसिक्स आपसे नहीं हो पा रही है डे इन डे आउट, देयर इज अ सीरियस इशू विथ योर स्किल्स दैट अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट वर्क ऑन, या दे हैव, मतलब एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक सबसे बड़ा स्टेप है कि आप रियलाइज करो प्रॉब्लम है। वही तो आइडेंटिफाई नहीं हो एक्सेप्टेबल। रही है। मसला ये है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही ना। आज भी इस मैच में 50 डॉट बॉलें खेली हैं आपने ओवर द कोर्स ऑफ योर 20 ओवर्स। ठीक है, 50 डॉट बॉल्स खेली हैं, उसमें से 17 डॉट बॉल आपने पावर प्ले में खेली हैं। 6 ओवर में से आप 17 बॉलें डॉट कर रहे हैं इन द पावर प्ले। ठीक है, और हमारा बहुत अच्छा पावर प्ले का स्टार्ट नज़र आ रहा है कि जी हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, हमने पहले 10 ओवर में 90 रन कर दिए। ठीक है, आप 50 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं, उसके बाद आपका पहली सारा इंटेंट इंटेंट और एग्रेसिव मॉडर्न रे ये वो सारा चूरन आपने बेचा, ये टीम आपने खड़ी की, आपका पहला छक्का आ रहा है 8वें ओवर के अंदर। सही है। अगर आप ओवरऑल बाउंड्री काउंट देखें तो आपकी बाउंड्री काउंट जो है वो आपने सिर्फ 11 चौके मारे हैं और 8 छक्के मारे हैं अपनी पूरी इनिंग्स में। अगलों ने 18 चौके और 7 छक्के मारे हैं। सही है। तो इससे पता चल रहा है कि आप किधर खड़े हुए हैं और वो किधर खड़े हुए हैं। अगर वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं ना तो उसकी वजह है। ठीक है, आप ब्रेक डाउन करें। हर आपने ऑन एवरेज आपने हर दूसरे ओवर में 3 बॉलें डॉट की हैं ऑन एवरेज। सही है। आपके कुछ ओवर्स आपको ऐसे मिलेंगे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 5 से 6 ओवर अगर आप देखेंगे जाके आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपने 4 बॉलें डॉट की हुई हैं। तो उसका क्या मतलब है? आप बाउंड्रियां मार रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आप बाउंड्रियां मार रहे हैं कैचअप करने के लिए कि आप 3 बॉलें 2 बॉलें 3 बॉलें ऑन एवरेज हर ओवर में आप डॉट करते हैं
उसको आप कैचअप कर दें बाउंड्री से कि यार चलो मैं एक चौका लग गया, एक छक्का लग गया, तो जी ओवर हमारा रन रेट अच्छा हो गया, ठीक है। अब 100 आप पहले अभी कोई इस बारे में बात करे कि भाई ये 170 रन जो आपने किए हैं, ठीक है, 11 ओवर से लेके 15 ओवर तक आपने 5 ओवर में सिर्फ 3 रन 30 रन किए हैं और 3 विकेटें दी हैं, और यही फेज आपका हमेशा से प्रॉब्लम है आपका। 30 रन भी नहीं किए हैं भाई। और 28-29 किए होंगे। वही कह रहा हूँ ना आपसे, 30 आप रनर बॉल भी नहीं खेल सके। हाँ, तो जबकि उस फेज में रनर बॉल कभी भी नहीं खेला जाता, कोई भी रनर बॉल उस फेज में नहीं खेलता, सही है, क्योंकि उस फेज में ज़्यादातर स्पिनर ऑपरेट करते हैं और ज़्यादातर लोग उसी फेज के अंदर अपनी जो इंटेंट बनाते हैं वो उसी फेज से ज़्यादा बनाया जाता है। हमारे अब प्रॉब्लम वही है, हमें स्पिनर समझ में आते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि हुसैन तलत को आपने खिलाया क्यों? पहले मुझे कोई एक बंदा एक लॉजिकल एग्जांपल बता दे, रीज़न बता दे कि वो खेले क्यों? आप क्या मंजन भेज रहे हैं कि जी वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं? अबे भाई, बांग्लादेश में आप ट्राइज ने बाईलैटरल खेलने गए, बांग्लादेश वाले तो बनाई स्पिन की पिचेस हैं, आप फिर वहाँ पे रोना रोते रह गए कि जी कि ये इंटरनेशनल पिचेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने वहाँ हुसैन तलत को खिलाया था? आप वेस्ट इंडीज लेके गए, वहाँ पे आपने मैचेस फ्लोरिडा में खेले, स्लो पिचेस थी वहाँ पे, आपने वहाँ पे खिलाया उसको? आपको आपने ट्राई सीरीज में उसको एक गेम नहीं दिया, और घूम फिर के उठा के आपने वो जो गेम सबसे इम्पोर्टेंट गेम है आपका, जिससे आपका यहाँ पे फाइनल खेलना डिपेंडेंट है, उसके अंदर आप उसको खिला रहे हैं, और ऊपर से आप उसको नंबर 4 पे बैटिंग करने भी भेज रहे हैं, जब आपके पास नवाज बैठा हुआ है। लाइक नवाज आपका बेहतर फॉर्म में है, वो एक मैच इंडिया के अगेंस्ट उसी सिचुएशन में जितवा चुका है। लाइक वो बैटिंग उसी ग्राउंड पे वो बैटिंग कर उसी चुका है ग्राउंड पे। नंबर 4 पे, वो इंडिया को खेल चुका है, वो मार चुका है उन लोगों को, नहीं, मगर हम उनको नंबर 4 पे बैटिंग नहीं करा सकते। आपको कितने अच्छे स्पिनर खेलने वाले चाहिए जब आपके पास सलमान अली आ गए? सलमान अली आगा का सारा क्रेडिट ये है ना कि जी वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका टीम में रोल क्या है? वो वैसे किस इस परफॉर्मेंस के बाद उनका कोई रोल नजर ही नहीं आ रहा है। उनका कोई रोल है ही नहीं, वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट से बंदे हैं, ठीक है। और वो एक एक एक्स क्रिकेटर हमारे कह रहे हैं बैठ के कि जी ही इज अ गुड कैप्टन बट दैट इटसेल्फ डजंट जस्टिफाई हिज प्लेस इन द टीम। अबे कौन सा गुड कैप्टन? हसन हुसैन तलत को नंबर 4 पे भेजना इज अ गुड कैप्टनसी? फ़हीम अशरफ से आपको नज़र आ रहा है कि इस ये स्लो पिच है, इस पे बॉल पेस आपने बुमराह को धो दिया, तो क्या समझ रहे हैं कि आप शाहीन को मारनी पड़ेगी? लेकिन आप अपनी इनिंग्स से सीख क्या रहे हो? आप बुमराह ने, ठीक है, उसका एक ऑफ डे था, 4 ओवर में उसने 40-45 रन दे दिए। आई थिंक उसको इस बता रहे थे कि शायद इसका पावर प्ले में सबसे एक्सपेंसिव उसका स्टैट्स से या जो भी था, ठीक है? तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार हमारे पेसर भी मार खाएँगे, यू नो? तो आपने ऑलरेडी माइंड बनाया हुआ है कि नहीं जी हम 10 ओवर से पहले उसको बॉल नहीं दे सकते। तो आपने ऐसी कौन-सी कैप्टेंसी की है जिसके हमें चूरन बेचा जा रहा था कि जी ये बहुत अच्छे कैप्टन हैं ये और एग्रेसिव हैं, और अब अच्छा, जब हसनैन तलत को भेजा था तो आगा सलमान कह रहे थे कि हमने उनको भेजा है लेफ्ट, एक तो स्पिन की और एक दूसरा कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हुँ। का। तो ये नवाज़ लेफ्टी नहीं है, फ़हीम अशरफ लेफ्टी नहीं है। हाँ, आपका सबसे इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट बैटर अभी कौन चल रहा है? फरहान। प्रीमियम ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है? तो ये आपके बेस्ट बैटर चल रहे हैं वो, मगर उन्होंने इस मैच में बैटिंग नहीं की। वो बैटिंग में नहीं आ सके इस मैच में। आखिर में आए बिल्कुल, ठीक है। हारिस, जो हमारे बड़े बेहतरीन अग्रेसिव हमारे हमें जो है वो एक बैटर मिले, ठीक है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट उनका, ये वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा सेक्रीफाइस किया कि उनकी इस मैच में बैटिंग ही नहीं आई, बैठेंगे नहीं है। ठीक है। और चौथे नंबर पे हुसैन तला साहब आ रहे हैं, उसके बाद खुद भाई साहब खुद आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके भाई कोई सर पैर नहीं है आपकी इस पूरी टीम का। आप लाख मर्जी जो है ना, आपके लोग आपके जो बैठ के बातें करते रहते हैं कि जी इस टीम को सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। भाई सपोर्ट
करने के लिए आप हमें ऐसे कुछ मवाद दे देंगे जिसकी वजह से हम सपोर्ट करें। भाई ठीक है, हम टीम ना पाकिस्तान के नाम पे सपोर्ट करते हैं, मैच देखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आप एग्जैक्टली वही हरकतें कर रहे हैं जो आपसे पहले वाले करते रहे हैं। आप में और आपकी मैनेजमेंट में और आपकी टैक्टिक्स में, या आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, इवन सरफराज के टाइम पे जो 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 चीज़ें उधर गलत होती थी, आज भी वही हरकतें हो रही हैं। ठीक है ना? वो भी क्रूशियल टाइम पे बैटिंग करने नहीं आते थे। आप भी जो है वो क्रूशियल टाइम पे बैटिंग करने नहीं आते। आपको अपने ऑर्डर का पता ही नहीं है कि मैं किस नंबर पे आके खेलना खेलना मेरे लिए टीम के लिए फ़ायदेमंद है। आप टीम पे बोझ बने हुए हैं, बॉलिंग आप नहीं करवा सकते। चाहे 2 लेफ्टी खड़े हुए हों, पिच पे हो, आप बॉलिंग नहीं करवा सकते। आपको मना है बॉलिंग कराना। सही है? ऐसे आप जो है ना ये सारे स्पिनर्स को देख लें, ज़रा सी कोई हल्की लेवल की टीम आएगी ना, सब जो है वो बेहतरीन स्पिनर अरे बने हुए आप होंगे। सब छोड़ें, अबरार अहमद आपका प्रीमियर बॉलर है ना, स्पिनर, मिस्ट्री बॉलर है। भाई ऐसी बॉलिंग तो वो बिल्कुल पैड में मार रहा था बॉल, बस मतलब ताकि वो आर्क में नहीं आए, या वो बिल्कुल बाहर फेंक रहा था। और जो विकेटों पे डाल रहा था वो बिल्कुल यूं लटका के डाल रहा है, जो अब अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है उसको क्या इनविटेशन चाहिए मारने के लिए। और जिस बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ था वो भी बहुत गंदी बॉल थी। वो दोनों मैचेस में ही विकेट खुद हो फेंक गए के ना गया आउट अपनी। वो। वो हाँ, बेसिकली अभिषेक शर्मा डबल माइंडेड हो गया कि मैं उसको ऑफ पे खेलूं या लेग पे खेलूं, तो उसको स्ट्रेट खेल गया उसने कहा वो ये इसलिए आउट हो गया। इतने मज़े की बॉल है मैं इसको कहाँ फेंकूँ? और एक और बात ये जो हम बात करें ना माइंडसेट के हवाले से कि इनको समझ में नहीं आता ये होता है, वो होता है और जो आप डेड बैट की बात कर रहे थे कि वो नवाज़ जो है वो यहाँ रोक-रोक के खेल रहे हैं। हमारी लीग में एक पाकिस्तानी बैटर है वो पाकिस्तान में एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले हुए हैं। वो अगली टीम को ये कह रहा होता है कि यार तुम जहाँ मर्ज़ी फील्डर खड़ा कर दो मैं तुम्हें सिंगल निकाल के दिखाऊँगा। एंड दिस इज़ लाइक ए क्लब क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पॉइंट इज़ कि यार आपका माइंडसेट बन सकता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत सारे बैट्समैन हैं जो इनसे बेहतर खेल लें शायद, अगर उनको प्रॉपर्ली ग्रूम कर लें। ये लोग यार मतलब हर दफ़ा आकर जो है यही हरकतें करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लाइक यू वर सेइंग शयान कि इस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करना जायज़ है, कि आप उस फ़ेज़ में आकर कम से कम स्ट्राइक तो रोटेट करते हैं। और हुसैन तलत का मैं ये सोच रहा था जब वो बैटिंग पे आए थे, मैंने कहा यार ही हैज़ नथिंग टू लूज़, सो ही शुड परफ़ॉर्म, ही शुड ट्राई टू डू बेटर देन मोहम्मद नवाज़, सॉरी हसन नवाज़। बट वो वही लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, वही जैसे हम लोग क्लब लेवल पे नहीं एक बेसिक सी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए थे कि यार लेफ्टी राइटी का हुँ। कॉम्बिनेशन लगाना है पूरे मैच में, अगले बॉलिंग यूनिट को कन्फ्यूज़ करना है। यार कहाँ का कन्फ्यूज़ किया आपने? उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो आई थिंक the really good point that Shariat just mentioned is that कि शाहीन अफरीदी should have batted up the order. हारिस should have given a chance. क्योंकि ये 2 लोग कम से कम उनसे तो अच्छा कर ही लेते जो बाकी 2 लोग आपने ऊपर भेजे। एंड आई मीन वही बात है ना कि इट्स नॉट लाइक कि वो कोई बुरे प्लेयर है। तो एक सिचुएशन डिमांड्स कि भाई आप ऐसे प्लेयर को भेजो जो आपका कवर अप कर सके, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ें। एक और चीज़ मैं देख रहा था कि क्या कहते हैं, आ, अभी हम लोग को जो कुर्बानी का बकरा मिल रहा है इस पूरे गेम में, वो फ़खर ज़मान का गलत आउट देना या सही आउट देना, मेरी नज़र में वो आउट था। आई डोंट थिंक इट वाज़ अ ड्रॉ, मतलब कैच दैट डिड नॉट गो वेल। मैंने जैसे ही देखा रिप्ले में, नेकेड आई लुक्ड आउट। फ़खर ज़मान ज़्यादा क्लोज था, उसको ज़्यादा लग रहा होगा। बट अब पूरी बल्ली इस पे आई हुई कि या एक तो अंपायरिंग एरर्स हुए हैं और फ़खर ज़मान नहीं चला। मतलब आपका अगर ये माइंडसेट है ना कि यार ये नहीं चला, वो नहीं चला, इसलिए हार गए या साजिश हो रही है, ये हो रही है, तो आप नहीं कर सकते। उल्टा एक और चीज़ मैंने ऑफलाइन ये बात बोली थी कि जिस दिन से आपके बोर्ड ने अपने आप को तुरम खान समझना शुरू किया है ना, उस दिन से आपकी क्रिकेट ठप हो चुकी है। ये 2023 में जो हमारे बोर्ड में ड्रामे शुरू हुए थे, दो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर किए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये सारे के सारे बोर्ड ऑफिशियल्स पहुँच क्यों जाते हैं गेम के, मतलब गेम उनका क्या काम है? Like what do they have to offer that the support staff that's your professional support staff, by the way,
वो बोर्ड ऑफिशियल आपको क्या मोटिवेशन देगा जो आपके सपोर्ट स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं यार? भाई मुफ्ता चल रहा है ना यार, टी ए मिल रहा है, फ्री की टिकट्स हैं, अपनी जेब से थोड़ी जा रहे हैं। वो ठीक है, मुफ्त पड़ रहा है, लेकिन आप भैया प्रेशर क्रिएट कर रहे हो ना यार। आप किस लेकिन क्या आप किस मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इंडिया के मैच से पहले रमीज राजा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, या ज़का अशरफ साहब पहुंचे हुए होंगे, या मोहसिन नकवी साहब अमेरिका पहुंचे हुए हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या आप आई डू नॉट, फॉर द लाइफ ऑफ मी आई डोंट अंडरस्टैंड अच्छा, कि व्हाट इसमें द मुझे हेल ना डू दे हैव टू ऑफर। इससे मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मुझे इन लोगों के जाने आने से इतना कोई प्रॉब्लम उस लिहाज से नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है ना, वो उसी तरह ही चलती है। ठीक है, ये अपने खांचे लगाए हुए होते हैं इन सब ने, और ये खांचे चलते हैं। मुझे सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमारे जो अभी करंट चेयरमैन साहब हैं, वो कहते हैं जी मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। यही कहते हैं ना वो। तो भाई आप मैच से पहले क्या कर रहे हैं आगे? आपका क्या काम है? बाकी तो ये क्लेम ही नहीं कर रहे हमारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो अगर आना जाना कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, बोर्ड से मिल रहे हैं, प्लेयर से मिल रहे हैं, तो वो तो ऐसा क्लेम उन्होंने किया ही नहीं कि हमारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किस हैसियत में आके माइक हैसन से और सलमान अली आगा से बात कर रहे हैं, वो भी मैच से बिल्कुल पहले? आई थिंक मैंने एक उनकी पिक्चर देखी थी, वो एक रात पहले वो किसी प्रैक्टिस सेशन पे खड़े हुए थे, या उसी दिन ही जिस दिन मैच था उस दिन वो खड़े हुए थे। सही है। तो आपका क्या काम है वहाँ पे? आपका तो क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं वहाँ जाके? तो ये सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाने के लिए की जाती हैं। ठीक है जी, हम बड़े एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। परफॉर्मेंस पे भाई आपको आपको का परफॉर्मेंस का नहीं पता। आप आके कह रहे हैं जी मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप फिर किस बेसिस पे आप आगे जज करेंगे कि जी किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? कौन किसने अच्छा खेला और किसने अच्छा नहीं खेला? अब आप और मैं हुसैन तलत को आप आपके सामने लाके हुसैन तलत की रखी जाएगी कि जी इन्होंने इंडिया के मैच में 11 बॉलों पे 10 रन बनाए थे, आप इस पे उठा के बाहर कर दोगे, तो ये कोई आप बहुत अच्छा काम करेंगे? उसकी क्या गलती है कि आपने उसको पूरा जो है ना टाइम स्क्वाड में रखा, और फिर उसके बाद आपने उसको स्केपगोट की तरह खिलाया और फिर उसको बाहर कर दिया? यही होगा ना हुसैन तलत के साथ? अब क्या होगा? आप कैरी करोगे उसके बाद उसे? तो और ये जो ये स्टाफ की बात हो रही थी ना, ये इट डिड नॉट स्टार्ट टुडे या रीसेंट टाइम्स में। अगर आप ये मैं एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहा था कुछ दिन पहले कि अगर आप 90s इवन अर्ली 90s की भी मैचेस उठा के देखें ना, खासकर इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में लॉर्ड्स की जो बैल्कनी है वो उसमें सारे नज़र आ जाते हैं कौन कौन बैठा है। आई थिंक पाकिस्तानी टीम इज़ द ओनली टीम जहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्टाफ नज़र आता है टीम के साथ बैठा हुआ, लाइक पीपल लाइक टीम मैनेजर या आपके जो लॉजिस्टिकल मैनेजर हैं जो भी हैं। दूसरी टीम्स के आप देखते हैं कि सिर्फ कोचिंग स्टाफ होता है या फिर आपका फिजियो होगा साथ। लेकिन इवन बैक इन द 90s पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज्ड टू सेंड दीज पीपल दैट हैड नो डायरेक्ट स्टेक विद व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। वही ना, मुफ्ता चल रहा है ना सबका। लाइक यार आप हाँ, मेरा मेरा गुस्सा इसी बात पे आता है कि यार आप एक तरफ बोलते हो प्लेयर्स को कि यार आप मतलब फोकस ऑन योर गेम, ऑन व्हाट हैपेंस ऑन द फील्ड स्टेज ऑन द फील्ड, लेकिन आप भी फील्ड में घुसे हुए होते हो। हर चीज़ में आपको चिरांद होती है। आप कोई कुछ भी ले लें, अभी कैप्टेंसी का इशू हो, कोचिंग का इशू हो, टीम कॉम्बिनेशन का इशू हो। अभी कुछ महीने पहले की बात है ना, जब आपने ये सिलेक्शन कमेटी बिठाई हुई है कि सिलेक्शन कमेटी प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी, हुँ। कि उसमें सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? तो कोचिंग को फायर फायर करो फिर। अभी भी इंडिया गेम से पहले पहुंचे हुए थे आकिब जावेद। हाँ, वो नेट में खड़े हुए हैं साथ उनके। हाँ, वो हाँ, देखने गए थे ना कि हमारी टीम की जो कैपेबिलिटी है वो ऑन द फील्ड भी नज़र आ रही है, ऐसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। और वो एक तो यार ठीक है, मिसहैप्स हो गए, मिस्टेक्स हो गए। मैं मैं वो भी माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन ये साले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हँस रहे होते हैं। इस जो खून खौलता है ना मेरा बस इनकी मुस्कुराहट देख के कि भाई हमें तो पता ही नहीं था ना, हम तो मतलब भोले-भाले भैया थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या कर रहे हैं हम। हुँ। पैसा पीट रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, पता नहीं आपको क्या पर्ची आपकी थी कि आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लगे हुए हैं। नहीं, डायरेक्टर नहीं,
क्या बने हुए हैं मार्केट चाहे यार अभी? एनसीए डायरेक्टर बने हैं एनसीए ना शायद डायरेक्टर वो। बने हुए हैं आप क्या कर रहे हो एनसीए में? एक अभी लड़के ये तैयार रील कर चल रहे हैं रही वो। ये रील चल रही है ना युवराज सिंह की, कि इन्होंने अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को कोचिंग दी है। अभी मैं शाहिद अफरीदी की बात सुन रहा था, वो शोएब अख्तर की स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे कि शोएब अख्तर ने बोला है कि भाई मैं, अगर, 22,000 सुपरस्टार बना देंगे वो। हाँ, अब शाहिद अफरीदी उस पे क्या कह रहे हैं? शाहिद अफरीदी कह रहे हैं भाई उसको बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बोर्ड को चाहिए कि वो खुद दावत दे। हम्म। ये हमारे वालों को दावत चाहिए। दावत चाहिए एक तो रेड वसीम कारपेट। अकरम से लेके नीचे तक हाँ, चाहिए, रेड दावत चाहिए। कारपेट हाँ, बिछाया जाए सबको इन सब के लिए। सबको दावत चाहिए। और अच्छा, मैं ये आई थिंक ये फेलियर दोनों हिस्सों पे, एक तो कोचेस के हिसाब से भी और प्लेयर्स के हिसाब से भी है। बहुत से प्लेयर्स जो थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो जाते हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं, ये बात गारंटीड है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर आ रहा है। शाहीन आफरीदी ने 4 साल में कोई नई स्किल सीखी है? नहीं। बाबर आजम की बात कर लेते हैं। बाबर आजम ने क्या 16 से खेल रहा है, उसका गेम आपको इम्प्रूव होता हुआ नजर आया? इम्प्रूव किया हो उसने किसी भी शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन के बारे में? नहीं। वो उसी कवर ड्राइव पे टिके हुए थे, उनका वो कवर ड्राइव ब्लॉक हुआ, उनसे रन ड्राइव हो गए। तो अगर आप प्लेयर्स के मामले में देखें तो इट गोज हैंड इन हैंड। अगर युवराज सिंह वन ऑन वन कोचिंग दे रहा है, प्राइवेट कोचिंग दे रहा है, तो वो प्लेयर्स भी रिसेप्टिव है उन कोचिंग, उस कोचिंग से। उनको दे वांट टू लर्न। वो ठीक है कि वो युवराज सिंह ने रीच आउट किया हो उन्हें, या उन्होंने युवराज सिंह को रीच आउट किया हो, दोनों तरफ से रिसेप्टिवनेस है कि भाई हाँ हम सीखना चाहते हैं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। किसी एंड से नहीं हो रहा है ये। ना शोएब अख्तर सिखाने को तैयार है, और ना शाहीन अफरीदी सीखने को तैयार है, अगर मैं ये कंपैरिजन बना लूँ तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स में एक ईगो कॉम्प्लेक्स भी आ चुका होता है थोड़ी सी परफॉर्मेंस देने के बाद। अगर अभिषेक शर्मा आपको गालियां करा रहा है 2 छक्के मार के, तो वो आईपीएल में लंबे लंबे लपेटता है वो ऐवी ऐवी नहीं बना हुआ है वो। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये इनकी ना, ये प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ और भाई नंबर देखो, वन बॉलर हूँ और ये मसला हूँ ये और वो हूँ। मसला शान ये भी शान ये नहीं। ले लो थोड़ा सा, इसमें ले लो थोड़ा सा। मसला मेरा देखे बहुत दिमाग घुमा हुआ था मेरा। मसला राइट देखे राइट। मसला ये नहीं है कि हमारे प्लेयर्स किसी से सीख नहीं रहे या शोएब अख्तर सिखा नहीं रहे। बात ये है कि भाई अब अजहर महमूद हैं, वो टीम के साथ हर कैपेसिटी में आगे लग जाते हैं वो जब क्रिकेटर थे वो थे ऑलराउंडर। वो बैटिंग भी करते थे, वो बॉलिंग भी करते थे, उनको रिवर्स स्विंग भी आती थी, सब कुछ आता था। वो कोच भी बने रहे, सब कुछ हुआ, मगर वो बंदों के साथ उन्होंने काम भी किया, सब कुछ किया उन्होंने, मगर कोई एक बंदा खड़े होके आज आपको नज़र नहीं आएगा कि जिसको आप बोलेंगे हाँ यार ये अजहर महमूद की प्रोडक्ट है। मुझे आप एक प्लेयर बता दें जो आप किसी के भी बारे में बोलेंगे ये इसकी प्रोडक्ट है। नॉट अ हाँ सिंगल वन। वो लाइक एक कोई भी नहीं, किसी का भी। वसीम अकरम बात बातें करते हैं उस पे, कमेंट्री पे उनकी भी स्टेटमेंट चल रही है कि भाई एज एन एक्स क्रिकेटर आई एम अशेम्ड, या आई हैव टू से कि इंडिया हैज बीन डोमिनेटिंग एंड पाकिस्तान बीन लैगिंग बिहाइंड। पाकिस्तान क्यों लैग बिहाइंड कर रहा है? उसमें आपका क्या रोल है? हाँ उसमें कहते हैं मुझे वो तो पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, ये सब। नहीं तो कराची किंग्स में कर लेते ना, वहाँ कौन सी पॉलिटिक्स थी? कराची किंग में ये रहे ना 3 साल में एक्टिवली रहे वहाँ पे। तो क्या कर लिया वहाँ पे? कितने कितने यंग प्लेयर्स को वहाँ पे आपने तैयार कर लिया, तो भाई देखें हमारे एक्स प्लेयर्स को मौका मिला है, सबको मिला है। ये शोएब वक़ार यूनिस कितना टाइम रहे पाकिस्तान टीम के कोच? हर कैपेसिटी में ये 2007 2008 से हैं ये ये बॉलिंग बॉलिंग कोच कोच भी से बन हेड गए। कोच रहे हैं। हाँ, ये बॉलिंग कोच भी रहे, ये हेड कोच भी रहे, ये मेंटोर भी रहे, सब कुछ रहे। कितने लोग निकाल लिए इन्होंने? इनकी तो वीडियोस हमने देखी हुई है ना, प्लेयर के साथ काम कर रहे हैं ये वो। ये शाहीन मूसा नसीम, ये इन्हीं की वो थे ना सारे, यही लेकर आए थे ना। कहाँ गए आज ये? कोई काम हुआ इन पे? कोई कोई भी काम नहीं हुआ। तो जिनको मौका मिला है उन्होंने कुछ नहीं किया है। जिनके पास प्लेयर गए हैं, जिनको मौका मिला है, उनको उन्होंने कुछ भी नहीं प्रोड्यूस किया है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ यही ऐसा ही होता है कि अब जावेद मियांदाद हमारे बहुत ही बेहतरीन लेजेंडरी बैट्समैन है ना,
वो जिस टीम को उन्होंने परवान चढ़ते हुए देखा 90s की टीम को, अब जिनके साथ खेला इंजमाम, यूसुफ, सईद अनवर, ये सारे इनके अंडर खेले हुए थे, देखा हुआ था इन्होंने सब कुछ, इनको उनकी पीक के टाइम पे वो कोच बने, ठीक है। मगर आप देख लेंगे वो उनका टेन्योर उठा के आप देख लें उनके साथ क्या हुआ था। तो ये पहले वाले भी नहीं सीखते थे कोई, ये वो उन्होंने कोच रहे थे, सब कुछ रहा था, मगर वो तब भी हम हमारे प्लेयर्स में वो था मसला, फंसते थे, चीज़ों को इशू आता था, कोई भी नहीं चाहता था कि हाँ जी कि हम इनके पास चले जाएं, उनके पास चले जाएं। अब आप यूनिस खान की मिसाल ले लें, यूनिस खान जो है वो 2016 की जो पाकिस्तान एंड इंग्लैंड का टूर था, उसके अंदर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में आके डबल सेंचुरी मारी थी, सही है। तो जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो वो आके कह रहे थे कि जी कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं ये था, मैं वो था, मेरी मोहम्मद अजहरुद्दीन से बात हुई तो उन्होंने मुझे टिप्स दी कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ठीक है। तो हमारे किसी प्लेयर में जो है वो यूनिस खान तो कोई यंग नहीं था ना, वो तो सबके साथ खेला हुआ था, सारे लेजेंड्स के साथ खेला हुआ था। तो क्या वो नहीं बता सकते थे उसको कि हाँ यार कि भाई तुम ये कर रहे हो, ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ऐसा उनको क्या बोला कि उन्होंने ऐसे एक कॉल पे उन्होंने चीज़ें को ठीक किया और आगे ठक करके उन्होंने पहले डबल सेंचुरी इंग्लैंड में मारी, फिर 175 ऑस्ट्रेलिया में मार दिए जाके, तो हमारे प्लेयर्स में हमारे जो माजरत के साथ लोगों को ये बात बुरी लगे, जो मर्जी लगे, हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, वो भी वो मटेरियल नहीं है जो लोगों को कोच कर सके। देवर ऑल इंडिविजुअली, देवर ऑल गुड प्लेयर्स, मगर देखें कोई भी बहुत हाई लेवल का अंडरस्टैंड जो है ना, कोई बहुत प्रोफेशनल कोच कभी भी कोई नहीं बना। अगर देख इस पूरे लॉर्ड में से एक बंदा बना है जिसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मुझे लगी है इंटरनेशनली, वो सकलैन मुश्ताक है, जिसको इंग्लैंड ईसीबी ने जो है ना इज्जत दी है, या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मुश्ताक अहमद है, मुश्ताक। वरना उसके अलावा और कोई भी नहीं मिलेगा आपको। और एक शोएब चीज़ मैं अख्तर ये इस- ऐड आप सॉरी बोलना एक बोलो बोलो। चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि हमारे वालों को ना प्रॉब्लम ये होता है कि यार पहले मुझसे तुम खुद आगे पूछो। हाँ। तुम पूछोगे तो मैं बताऊँगा। और दूसरा ये है यार जब हम बात करते हैं ना कि आपने कितने प्लेयर डेवलप किए या किसी के अंडर कौन-सा प्रोडक्ट आया तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार आप हमें अगला एक नया वसीम अकरम या नया शुएब अख्तर दे दें। आप अपने बॉलर्स को कम से कम इतना प्रिपेयर कर दें कि वो 6 में से कम 5 बॉलें वाइड की लाइन के पास फुल बॉल करा दें ऑफ साइड पे। जो हार्दिक पांड्या ट्राई कर रहा था अपने आखिरी ओवर में। आप मुझे बताएं कि हमारे इस करंट लॉट में कौन सा एक बॉलर है जो कंसिस्टेंटली 6 में से कम 5 बॉल उस लाइन पे कराएगा? नॉट अ सिंगल वन। अगर शाहीन अफरीदी कोशिश करेगा ना, शाहीन अफरीदी एक तो अपनी आदत से मजबूर है कि वो बीच में कोई ना कोई शॉर्ट बॉल सॉरी यॉर्कर जो है वो बीच में डालने की कोशिश करेंगे और वो कंफर्म कोई ना कोई फुल टॉस दे देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारा कि सबको जो है ना मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यार आप एक बेसिक चीज़ सिखा दें, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। देखिए, मैं आपको गिनवा देता हूँ कौन प्लेयर कहाँ बैठा हुआ है, और मतलब प्रायोरिटीज़ के मामले में। वसीम अकरम मकाई कमेंट्री कर रहे हैं, शोएब अख्तर पीटीवी बैठे हुए हैं, बादल खान टी पीटीवी बैठे हुए हैं, मोहम्मद हफीज़ पीटीवी बैठे हुए हैं, शाहिद अफरीदी दुनिया दुनिया न्यूज़ पे बैठे हुए हैं, समाप्त। समा पे बैठे हुए हैं। तो ये सा सारी भड़कें ये मारते हैं, हम्म। ठीक है। ये भी 6 हो गया बाय द वे। भाई मैं प्लेयर गिनवा रहा हूँ, मैं ये आपकी नहीं कह आपकी शर्ट साइम की शर्ट पे नंबर देखो पीछे क्या लिखा हुआ है। रहा। अरे भाई, चले खैर। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ अभी ले दे के कोई भी ऐसा एक्स प्लेयर नहीं है जो कि किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, वो ले दे के सलमान बट की वीडियोस आती रहती हैं, वो भी प्राइवेटली हायर्ड है। हम्म। तो आप मतलब आपकी प्रायोरिटी नहीं रही है क्रिकेट, काफी दिनों से प्रायोरिटी क्रिकेट नहीं रही है, और ये दिस गोज अक्रॉस अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशंस। और मज़े की बात पता है क्या है, इसमें एक चीज़ और ऐड करें कि अगर कोई भी किसी कमबख्ती की वजह से अगर आ भी जाए ना सेटअप में, कोई एक्स क्रिकेटर आ भी जाए कि हाँ यार मैं यंग लड़कों के साथ काम करना है कुछ, है ना, तो उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा
हम उसको लेके बैठ जाएँगे कि ये भाई वो तो इतने लाख डॉलर ले रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं, उनका क्या काम है, वो 15 लाख डॉलर ले रहे हैं, तो वो कोई 20 लाख डॉलर ले रहा है, तो कोई 3 लाख डॉलर ले रहा है। यानी कि वो सैलरी में फँस जाएँगे कि उसकी कितनी सैलरी है और वो क्या काम कर रहा है, ठीक है? बा वो फिर उसके बाद जिसकी हिम्मत होगी भी ना थोड़ी बहुत आने की कि हाँ यार कि मैं कुछ करूँ, वो फिर बोलता है कि हाँ भाई रहने दे भाई, मैं जो है ना इन चक्करों में नहीं पड़ता, सही है? तो ये हमने ये भी देखा है कि अगर कोई कोई बेचारा आना भी चाहे करने के लिए कि हाँ यार ठीक है ये वो, तो उसके साथ फिर इस तरह का सलूक होता है कि जी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और एक और चीज़ ये भी कि जो हमारे जितने भी ये लेजेंड्स की हम बात करते हैं ना, ये लोग प्रॉपर्ली कोच्ड नहीं थे। इनको हाँ, किसी ने उस तरह से कोच नहीं किया था बिकॉज़ ये मोर और लेस इंडिविजुअली गिफ्टेड थे, नेचुरली गिफ्टेड थे। और जैसे एक अच्छा प्रोफ़ेसर या अच्छा टीचर होता है ना कि वो पहले अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनकी फिर एक ट्रेनिंग होती है कि उनको सिखाया जाता है कि आपने आगे कैसे सिखाना है। तो इन लोगों महा से आई कैन गारंटी यू कि इनको पता ही नहीं है कि हमने सिखाना क्या है। वकारियनस को ये पता है या वसीम अकरम को पता है कि यार मेरी नेचुरली रिस्ट ऐसे आती है, मैंने ऐसे बॉल करनी है, मेरी स्विंग होता था। आई डोंट थिंक कि ठीक है उन्होंने शामी के साथ काम किया, इरफान पठान के साथ काम किया, इंडिया में जो भी किया। लेकिन वो लोग भी सीखना चाहते थे या वो लोग उनका अपना भी बहुत बड़ा टैलेंट था। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग प्रॉपरली इस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाते हैं कि यार तुमने ये करना है तो तुम इस तरह से बेहतर होगे। माज़रत के साथ जो हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं ना, जो आपने कहा ना कि वो प्रॉपर्ली कोच नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्हीं कोचेज़ से रिजेक्टेड थे बहुत सारे तो। क्योंकि उनके जो कोचेज़ थे वो उनको उस काबिल ही नहीं समझते थे कि ये वो के बड़े प्लेयर हैं, यानी कि और ये मैं कोई सार्कास्टिकली बात नहीं कर रहा, हमें तो इंज़माम की एग्ज़ाम्पल सबके सामने है ना, कि वो उसकी तो बॉडी शेमिंग होती थी कि भाई ये मोटा है और ये और वो इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है। उसकी वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुई, सेलेक्टर रिज़ाइन देके चला गया कि नहीं जी ये इसका तो बनता ही नहीं है, वर्ल्ड कप जाना है एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अब आप सोचें कि उस सेलेक्टर का क्या लेवल होगा? कभी आज तक तो बहुत सारे लोगों को सेलेक्टर का नाम भी नहीं पता होगा। बट आप देखें कि उस ज़माने में जो भी सेलेक्टर होगा और उसने बोला होगा कि हाँ यार कि मेरे होते हुए इंज़माम साहब नहीं जाएँगे, उसको आज वो सोचता होगा कि हाँ यार, कि यार मैंने इस बंदे की वजह से सिलेक्शन से रिज़ाइन दे दिया था कि यार कि ये जो है ना, ये बंदा जो है वो इस काबिल नहीं है कि आई थिंक इंटरनेशनल। वकार यूनिवर्सिटी की भी यही कुछ स्टोरी थी। उनको भी ज़्यादातर सिलेक्शन लोगों नहीं की ये किया जा रहा था, तो स्टोरी वो है। क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, वो तो आखिर अंडर 19 का कोई मैच खेल रहे थे वो उनको टीवी पे देखा था, बट जैसे शोएब अख्तर का भी अक्सर मैंने सुना है कि जी उनको मैचेस नहीं मिलते थे, उनको बिठा के रखा जाता था, फिर वो उनकी वो कहते हैं कि जी कि मुझे मेरी पीक पे नहीं खिलाया, मैं 94-95 पे अपनी पीक पे था, मैं बहुत देर से खेला, मैं 97-98 में खेला, तो बहुत केसेज़ हमें बहुत ये जो जितने भी लेजेंडर्स बने हुए हैं ना हमारे, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने कोचेज़ ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है कि भाई ये इस लेवल के प्लेयर नहीं है ये। वकार यूनुस मुल्तान आए थे ट्रायल देने ना अपना बोरेवला से। वो एक बोसन रोड कॉलेज के नाम से कॉलेज है, जहाँ पर स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट वगैरह का बहुत रुझान था। तो वहाँ पर इनको सेलेक्ट नहीं किया था और राइट, सुनने में ये आता है कि इनका प्रॉब्लम एटीट्यूड का भी बहुत था। तो वो जैसे तो जो आप खैर बात हमेशा कर से रहे हैं है। शहरियार, हाँ, जो आप बात कर रहे हैं उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये दीज़ गाइज़ आर नॉट कोचेबल नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर टैलेंट या व्हाटएवर, बट मेनली बिकॉज़ ऑफ देयर एटीट्यूड। इनके कॉलर अभी ये खुद खड़े नहीं होते, इनके कॉलर पहले खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो फिर हमारे यंग लड़के फिर दे आर लर्निंग फ्रॉम द एग्जांपल्स वी हैव सेट, राइट? एग्ज़ैक्टली, अगर एग्ज़ैक्टली। भाई वो उसी लोकेलिटी से, इन्हीं लोकेलिटी से वो आ रहे हैं, इसी उसी तरह उनकी भी ग्रूमिंग हुई हुई है, उसी सिस्टम का पार्ट हैं, उसी के थ्रू आ रहे हैं, सिफारशी पहले भी थे, अब भी हैं, ठीक है? तो देयर इज़ द ओनली डिफरेंस इज़ कि उनके पास फिर भी थोड़े बहुत बेहतर स्किल्स थे एंड दे वर एबल टू डोमिनेट। हमारे वाले जो है ना वो यानी कि उनके अंदर इंग्रीडिएंट्स पूरे हैं सारे, कि कैसे कैसे एरोगेंट बनना है, कैसे स्टार बनना है, कैसे क्या बनना है। मगर जिस वजह से उनको लोग जानेंगे, पहचानेंगे या जिस वजह से उनको शोहरत मिलेगी ना, उस वजह पे कोई फ़ोकस नहीं है या उस वजह को वो बेहतर करने की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। वो सिर्फ़ आउटसाइड आउटसाइड नॉइज़ को जो है ना ज़्यादा फ़ोकस उन्होंने किया हुआ है। आपने वन ऑफ द रीजंस जो मुझे लगता है इंडिया की इतनी सक्सेसफुल टैलेंट चेन बनी हुई है, राइट?
जो यंग 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 लॉर्ड जो उनका इतना स्किल्ड आता है। अभी आपको पता है अभी इंडियन अंडर 19 कहाँ खेल रही है? ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया में खेल इंडियन अंडर 19 की जो टीम है वो काउंटी में रॉचेस्टरशायर से या काउंटी की टीम से खेल रही है अभी वो। अभी वो कौन है जो राजस्थान का जो लेफ्टी वैभव। वाइबव, वंश। हाँ। वो उसने अभी वो रॉचेस्टर के खिलाफ 52 बॉल पे सेंचुरी मारी है अभी। 17 साल का लड़का है वो, 17-18 साल का लड़का है। नहीं, वो तो और भी छोटा है नहीं, भाई। सूर्यवंशी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में है, बिकॉज आज ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पोस्ट किया हुआ था 10 घंटे पहले। वैभव सूर्यवंशी वहाँ पे खेल रहे हैं, तो आई थिंक इंडिया ए और इंडिया अंडर 19 वो दो डिफरेंट जगह पे खेल रही होगी शायद। तो ये देखे ना इनकी इंडिया इंडिया ए अलग जगह खेल रही है, इंडिया अंडर 19 अलग वो खेल तो रही है। आप वो तो आप नोट करिएगा कि इंडिया के जहाँ के भी टूर्स आ रहे होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जहाँ मर्जी जिधर भी ये टूर करते हैं, इनकी अंडर 19 की भी टीम साथ जाती है, इनकी ए हम्म, टीम भी साथ जाती है, इनकी विमेन टीम भी साथ जाती है। तो ये अभी आपको ऑस्ट्रेलिया से विमेन के भी मैचेस इनके हो रहे हैं, इनके ए के बिल्कुल। भी मैचेस हो रहे हैं। सही है। और ये कंसिस्टेंटली आपको नज़र आएगा कि भाई के वो कभी टेस्ट खेल रहे होंगे, कभी T20 खेल रहे होंगे, कभी वनडे खेल रहे होंगे। हमारी तरह नहीं कि शाहीन को बस ले दे के जिम्बाब्वे मिलता है, बहुत मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, या अगर आपने बहुत तीर मार लिया तो श्रीलंका मिल जाएगी बस। ये इसके बाहर तो आपको कभी नज़र ही नहीं आएंगे शाहीन्स वाले खेलते हुए। उसमें भी ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अभी आपने देखा था वो जो टॉप एंड हुआ था, जो हम ये ऑस्ट्रेलिया गए थे ये शाहीन्स वाले, हाल आपने देख लिया वहाँ पे क्या हुआ इनका। सारे ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स गए और एकेडमी की टीम से जो है ना वो हार हार के वापस आई। इवन डाइवर्सिटी कप की टीम ने डायवर्सिटी। मार मार दिया, राइट। कहने को ठीक है कि लाइक नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, वो भी इंटरनेशनल टीम्स की ही रिजेक्टेड इंटरनेशनल टीम प्लेयर्स की टीम बनी हुई है, वो भी किंग्समैन वाली। बट द पॉइंट इज कि हमारे प्लेयर्स का वो एक्सपोजर ही नहीं है। सही है। अब आप उससे कंपेयर करें कि एक बंदा जो इंडियन टीम ए टीम में खेल रहा है, उसका एक्सपोजर आप चेक करें कि वो कहाँ कहाँ खेल रहा है, किधर किधर जाके खेल रहा है। फिर उसके बाद वो आईपीएल भी खेलता है, टॉप प्लेयर्स के साथ जाके आईपीएल खेलता है, और उसके बाद फिर वो इंडियन टीम में आता है। तो वो किस लेवल पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसका कितना अपने पक्का प्रोडक्ट निकल के आया हुआ होगा एज कम्पेयर टू हमारे वाले के, जिसने बस एक दो इनिंग्स खेल ली हो पीएसएल के अंदर और वो उठ के जो है ना आ जाए आपकी डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में। हमारे तो भाई वो 8 साइम अयूब की प्राइम एग्जांपल है। उन्होंने 8 फर्स्ट क्लास गेम खेले, उस पे उन्होंने 2 सेंचुरी मारी। ये और डबल सेंचुरी भी मार दी थी शायद उन्होंने हाँ, और फाइनल फिर वाइनल वो में। उसमें उस पे वो उनको ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। हम्म। बट आपने उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि वो अपना गेम को थोड़ा एक्सपेंड करें, पॉलिश करें, कुछ भी करें। फर्स्ट क्लास को तो आपने 1-2 टके की अहमियत नहीं दी हुई आपने। और मजे की बात है, जिनको साइम अयूब साहब को ले गए थे ना ऑस्ट्रेलिया, आज वही बैठ के कह रहे हैं कि जी कि उन्होंने साइम इज टू ब्लेम फॉर हिज परफॉर्मेंसेस। सोचो यार। पहले आप कच्चे तोड़ लेते हैं, उनको ले जाते हैं, और उसके बाद जब वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप उन्हीं पे सारी टोपी डाल देते हैं कि हाँ जी वो तो प्लेयर का मसला है, प्लेयर खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है। अबे तो भाई, आप जो कच्चे तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं, तो वो उसका कौन पकेंगे जवाब कहाँ? दे। हाँ, वो कहाँ पकेंगे, वो इसी तरह पक रहे हैं वो बेचारे। फिर उनको देख के हम पक रहे हैं। तो चले भड़ास तो निकाल ली है मगर कि नहीं? आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस नहीं की, क्या जो चीज? बेहतरीन मॉडर्न मॉडर्न अग्रेसिव इनिंग्स जो साहिबजादा फरहान ने खेली है, जिसकी हमें ज़रूरत थी। यार टू बी यार देखें, अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ ना, एक उसी ने खेला है। भाई एटलीस्ट हमें ही तो यही ट्राइड। बताया। नहीं, लाइक हमें तो स्टैट पैडिंग और सेल्फिश इनिंग्स कहा गया ना, ऐसी हाँ, इनिंग्स को। वही तो, हमें तो अब यही वही बताया मसला है ना, गया। हमारी हमारी प्रायोरिटीज का मसला है ना। अब आपने एक बंदे को इतना विलेन कर दिया, इतना विलिफाई कर दिया। आई डोंट नो दैट्स अ वर्ड, बट लेकिन आपने उसको इतना इतना बोला कि उसकी अच्छाई भी आपको नहीं दिखने लगी। नहीं ना, तो उसको अब आप देखेंगे वही लोग
इस इनिंग्स को प्रेस कर रहे हैं, सर पे बिठा के बता रहे हैं कि जी कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, टीम के लिए खेला उसने। व्हिच आई एग्री, व्हिच इज ट्रू, बट ये आप मतलब ये असेसमेंट एक बंदे के लिए क्यों नहीं है और एक बंदे के लिए क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आई थिंक यही तो शहरयार भी समझ वही में पॉइंट कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि तो वही मुझे पॉइंट आउट हाँ कर रहे थे। हाँ। मुझे मुझे वही बताया ना कि भाई देखें, हम तो स्कोर कार्ड दे, अब आज हमने तो चलो भाई लाइव मैच देखा ना, हमें तो पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, कितनी क्रूशियल इनिंग थी। इसीलिए मैं बहुत पहले से ये बात, जिनको जब हमारी वजह से बहुत सारे आ जाते हैं ना कि जी ये पीआर चला रहे हैं, पीआर चला रहे हैं, भाई पीआर नहीं चला रहे, इस मैच की कंडीशन को, सिचुएशन को देखते हुए बोलते हैं कि हाँ यार, कि भाई अगर वो खड़ा नहीं होता तो आप कहाँ खड़े होते। ठीक है, अगर आप साहबजादा फरहान के रन निकाल दें, उसने जो भी स्ट्राइक रेट से खेला, कम से कम एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे तो आप पहुंचे ना 170। अगर आप वो रन्स हटा दें तो आप कहाँ खड़े में, कहीं पे भी नहीं खड़े हुए आप। ठीक है, पहले मैच में उसने जो भी 44 बॉलों पे 40 रन किए, मगर एटलीस्ट उसने कुछ किया तो, बाकियों की तरह कोई बाकी चले तो नहीं गए ना, छोड़ छोड़ के। राइट। तो आप अभी, क्योंकि अभी आपको इस टीम के साथ आपकी जो है ना एक आपका लगाव है, आप चाह रहे हैं कि हाँ ये लड़के किसी तरह सक्सेसफुल हो जाएं, तो हम बाकियों के, ताकि हम बाकियों से बच जाएं, तो आपके असूल तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना। आप तो 128 वाली इनिंग्स को पहले भी सेल्फिश कहते थे, तो अभी क्यों नहीं कह रहे? वो प्रोडक्ट का मसला नहीं था, वो पैकेजिंग का मसला था। हाँ। अभी साहबजादा फरहान अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे ना कि उनको भी लोग उसी तरह देखें। यही हाँ। बट जमाना बहुत था जब महंगे बाबर बहुत आजम महंगे। के भी उठाए जा रहे थे ऐसे इनिंग्स खेल के, फिर उनके हाँ, वो वो भारी ये हो तो गए फिर खैर, वो। ये हाँ ये तो। अब फरहान के उठाए जा रहे हैं। हाँ, अब आप देख लेना हसन नवाज को क्या हुआ, 155 के स्ट्राइक रेट होने के बाद भी वो इम्पोर्टेंट गेम से बाहर हो गए। अच्छा, मजे की बात है कि वो जिस पोजीशन पे आके खेल रहे थे, वो स्पिनर को ही धो रहे थे वो, और उनको उसी उसी सिचुएशन से ही बाहर कर दिया कि भाई कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारी जगह हम हुसैन तलत को लेकर आएंगे, जिसका स्ट्राइक रेट ही पता नहीं, शायद 114 115 का स्ट्राइक रेट है वैसे उसका। अगर हुसैन तलत को 4 पे खिलाना था, तो यार आप बाबर आजम को खिला देते 4 पे। नहीं, वो वो तो तो फिर भी मैं तो लाख भाई दर्जे बेहतर है यार। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। इस पे आप जो है ना, सबको क्रेडिट देना चाहिए, सबको क्रेडिट देना चाहिए जिस जिसका ये डिसीजन था कि भाई इन दोनों को बाहर करो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया आपने, और आप इस डिसीजन पे कायम रहेगा। अभी उड़ती उड़ती आ रही है कहानी। कि वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं नहीं, ये लोग। वर्ल्ड कप में नहीं, अभी साउथ अफ्रीका का जो टूर आ रहा है उस पे उड़ती उड़ती आ रही है कि उनका कमबैक हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर ये तो साउथ। मैं चाहता हूँ कि, सॉरी आगे बात काट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस डिसीजन पे कायम रहें, और आप उस डिसीजन तक, वर्ल्ड कप तक कायम रहें। आपको वर्ल्ड कप भी नहीं, इन दोनों को भी लेके जाना चाहिए। इसी टीम के साथ जाएं, या इन्हीं के नए लड़के आपको मिल जाएंगे, और भी आप नए लड़कों को ट्राई कर लें, आप अपना सारा शौक पूरा कर लें, ताकि बाद में ये ना हो कि हाँ यार कि फला है, उसको ट्राई कर लें, उसको ट्राई कर लें। आप जिस मर्जी, आपने वैसे ही बाटा सेल लगाई हुई है, हम जो है वो रेवड़ियों की तरह इंटरनेशनल कैब बांट रहे होते हैं, और बांटें, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, मगर आप सबको ट्राई करें, ढूंढ ढूंढ के लोगों को ट्राई करें आप, और वर्ल्ड कप तक आप ट्राई करते रहें, ताकि उसके बाद सबको नजर आए कि हम कहाँ किस तरह पानी में खड़े हैं। ये एक बात मुझे ये बताएं, अगर बाबर आजम वापस आ जाते हैं, तो ये स्पिन को डोमिनेट करने के लिए बीबीएल खेलने कब जाएंगे फिर? वीकेंड पे। नहीं, वो तो वैसे भी दिसंबर में होगी ना। ये टूर तो अच्छा पहले खत्म हो दिसंबर जाएगा में। उससे, हाँ। ये तो अभी आ रहा है ना ओके टूर। ओके ओके ओके। तो मतलब बाबर आजम की रिकॉल हो जाएगी विदाउट नहीं, वर्किंग ऑन मैं तो स्पिन। मैं तो उड़ती उड़ती बता रहा हूँ ना। आपकी उड़ती उड़ती में भी बहुत हाँ। क्रेडिबिलिटी हाँ, मैं ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं अभी। मैं उड़ती उड़ती की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बट अगर हो रहा है तो कुछ कह नहीं सकते उस बारे में। तो खैर अगला गेम पाकिस्तान का बंगला नहीं श्रीलंका से। श्रीलंका से है। श्रीलंका से कल। तो भाई मेरे में तो कीड़ा है, मैं तो उठ के देखूंगा मैच।
आप लोग की क्या उम्मीद है? ये उम्मीद नहीं लगाई भी मैच है तो या बिल्कुल ठप हो गई कित है? कितने बजे मैच नहीं, बाय द वे? उम्मीद 10:30 उम्मीद लगाने अच्छा की वही। बात नहीं है, बात ये है कि 9:30 भाई, बजे आपके। भाई उम्मीद लगाने की बात नहीं है, बात ये है कि मैं तो मैच इसलिए देखूंगा ताकि ये देख सकूं कि आपने कुछ सीखा है भी या नहीं। नहीं कि आपने कुछ एटलीस्ट ट्राई भी की है कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की। क्योंकि अगर आपने यही करना है कि आपने अपनी इनिंग्स में 50-50 60-60 बॉलें डॉट खेलनी है, सही है, और आपको आज तक यही समझ में नहीं आ रहा हो कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपके कप्तान को कहाँ खेलना चाहिए, किससे ओपन करानी चाहिए, कौन नंबर 4 पे खेलेगा, कौन आपके स्लॉगर्स हैं जो नीचे से आके रन करेंगे, अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा, तो भाई आप नमीबिया से खेल लें, आप श्रीलंका से खेल लें, आप इंडिया से खेल लें, क्या फ़र्क पड़ता है, आप जिस मर्जी से खेल लें, फिर परफॉर्मेंस तो आपकी यही रहेगी। आपको पता है वर्ल्ड कप में इटली है पाकिस्तान के ग्रुप में। हाँ। चलो टक्कर की टीम है। और इटली भी जो है वो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से एक जो बर्न्स खेल रहा है जो हाँ, ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ है। हाँ, इसी तरह और भी कोई आ जाएंगे उस वक्त तक, कोई ना कोई 2-3 और प्लेयर। मैं तो भाई बस अब मतलब ईमानदारी की बात है कि अब तो उम्मीद भी नहीं लगाई जाती। अब तो बस देखता हूँ कि यार कुछ पॉडकास्ट में कुछ बोलने को मिल जाएगा बस कम नहीं इसलिए से मैं कम मैंने तो जाता पता हूँ। तो चले ना कि चल क्या रहा है। हाँ, नहीं मैंने दुखी दिल मैंने के तो साथ पहले ही देखते कहा हैं। था ना कि ये पाकिस्तान टीम जो है ना, उसमें उससे आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें। आप बस यार बात एक्सपेक्टेशन की नहीं है। आप बस बात चिल करें। बात बस ये कि अगर आप अपना टाइम निकाल के देख रहे हैं ना, तो आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छा देखने को मिले। मैं नहीं चाह मैं मेरी मैं तो खैर उम्मीद तो लगा के बैठा था कि पाकिस्तान हारेगा, बट मैं ये नहीं चाह रहा था कि मतलब थोड़ा सा तो फाइट करो यार। ना तो ये मसला उनका थोड़ी है, आपका है कि आप टाइम निकाल के देख रहे हैं। वो थोड़ी कह रहे हैं आपको देखने के लिए। उनको आप बल्कि कहना जिस चाहिए कि आप टाइम निकाल के खेल रहे हैं, आप अच्छा ही खेल रहे हाँ ये आपका मसला है ना कि आप देख रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं आपको देखने के लिए। तो आप हम्म। अपने रिस्क पे देखें और क्रिकेट देखें, आप गेम एंजॉय करें। अगली टीम अच्छा खेल रही है उसको देखें, उसकी तारीफ करें। आपकी टीम अच्छी नहीं खेल रही तो देयर इज़ अ रीज़न वाई कि वो अच्छी नहीं खेल रही, उसको आइडेंटिफाई करें और आके यहाँ भड़ास निकालें। ये यही रहेगी अब और क्या है। ये आई थिंक। श्रीलंका सब बोले। नहीं नहीं, मैं आप बोले पहले प्लीज। मैं कह रहा था कि श्रीलंका इज ऑल्सो वन ऑफ द टीम जिनके जिनके खिलाफ स्पेशली एशिया कप में आप बहुत ही हकते हैं। हाँ। हकते हैं बड़े और मजे से अभी हकते हैं आप। और आप बहुत अभी तो वो बहुत हार्ड भी आएंगे क्योंकि वो बंगालियों से हार चुके हैं वो। हाँ। तो बांग्लादेश ने तो वैसे ही एक जो है वो उनको एक ज़रा एक पंच मार दिया है। अभी वो आपके सामने आएंगे तो अब पता नहीं आप क्या करेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये कि कुछ पाकिस्तानी लोग जो है ना वो अभी से लगे हुए हैं कि हम 28 वाले मैच में देखेंगे, 28 वाले में हाँ। 28 मैं ना। वाला मैच नहीं, आएगा आग उसका जी। उसका रोड मतलब। मैप आया है। उसका रोड मैप हाँ। आया है। उसका रोड मैप पता है क्या है? उसका रोड मैप ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका से हारे, ठीक है, उसके बाद इंडिया जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को हरा दे, ठीक है, तो सबके 2-2 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर रन रेट पे फाइनल में चले जाए। उसमें भी नहीं, उसमें तो पाकिस्तान नहीं जाएगा कभी भी। ये रोड मैप है हमारा कि हम कल का भी मैच हारेंगे, परसों जो जब भी है, और उसके बाद भी हम फाइनल खेलेंगे। हम आपको 28 वाले मैच में देखेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस तो ऐसा है ना हमारा कि एक एक बस मैं बात कहना चाह रहा था शरियार एंड शयान के। आई थिंक जो भी हमने कल का मैच देखा उसमें जो भी एपिसोड हुई, जो एक चीज़ थोड़ा सा एज अ क्रिकेट फैन आप कहें या फिर एज अ क्रिकेट फैन, जो इंडिया पाकिस्तान की जो एक कोर्डियल रिलेशंस नज़र आते थे हमें ग्राउंड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं अच्छे लगते थे हमें। वो अच्छे क्यों लगते थे? क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे, मोस्टली प्लेयर्स वो सीनियर्स थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब, और हमारे जो यंगर लॉट आ रहा था उनके सीनियर थे, तो एक रिस्पेक्ट एलिमेंट था, अच्छा लगता था, नजर आता था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि फॉर द मोस्ट पार्ट वो जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था वो वन साइडेड नजर आता था।
गिफ्ट जा रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, जाके मिलते थे, लेकिन कम से कम वो लोग रिसेप्टिव थे। रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, लेकिन कम से कम रिसीव ज़रूर करते थे। तो आई थिंक जो एक छोटा-सा मुझे दुःख है ना कि वो जो एक ब्लर्ड लाइन थी ना बीच में, वो तबाह हो गई है अब। और मुझे नहीं लगता कि फ़ॉरसीबल फ्यूचर में हमें कोई ऐसा नज़र आएगा कि कोई इंडिया-पाकिस्तान की गेम हो जहाँ पे बदतमीज़ी ना हो। आई थिंक वो बदतमीज़ी अब होगी, और ये एज़ अ क्रिकेट फैन आई थिंक इट्स अ लिटिल हार्ड टू स्वॉलो फॉर मी। इट्स एक्चुअली हर्टफुल नहीं, असल कि में इस नहज पे चक्कर बात वही आनी है, नहीं चाहिए थी आई थिंक। चक्कर वही है ना कि जैसे हम अपनी प्रोक्लेम कर रहे हैं ना टीम को कि यंग एंड अग्रेसिव टीम है, तो उनकी तो वाकई में यंग एंड अग्रेसिव टीम है। उनके पास वाकई में प्लेयर्स हैं जो यंग भी हैं और अग्रेसिव भी हैं, ठीक है। तो और वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास वो बैकिंग भी है, ठीक है, परफॉर्मेंस की बैकिंग है, या जो जो भी जिस तरह भी आप उसको रिलेट करना चाहेंगे, गवर्नमेंट बैकिंग है जो भी है। तो उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो जो हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको एक आइडेंटिफ़ाई उन्होंने कर लिया कि हाँ यार, कि इनको इसी तरह तुन के रखो, जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, इनको फील्ड में भी इनकी ठोको हुँ, हुँ। और फील्ड के बाहर भी इनको जो है ना ज़लील करो। तो उन्होंने तो अपना माइंड क्लियर किया हुआ है। अब हमें इससे बाहर निकलने के लिए या हमें उनको टक्कर देने के लिए ना, हमें अपने गेम को अप करना पड़ेगा कि हम उस लेवल पे जाएँ। 2017 का आपको याद होगा कि भाई, कि 2017 में आपने जिस तरह से लेवल किया उनको, ठीक है? उसके बाद उसके बाद भी आप मैचेज़ हारे, मगर आपका वो वाली जो है ना चीज़ नहीं सामने आई जिस तरह से अब आ रही है, ठीक है? तो आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा, आपको उनकी उनकी ज़बान में जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। पहले आप उनको गेम मारें, वन साइडेड गेम्स मारें और कंसिस्टेंटली मारें। उसके बाद जाके आप उनको भी उस लेवल पे लेकर आ जाएँगे क्या कि आप के कॉलर खड़े हो जाएँगे कि हाँ यार, कि अब बोलो क्या मसला है, ठीक है? तो बात सारी है कि आपको अपने गेम ऊपर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना गेम ऊपर नहीं करेंगे तो आप इसी तरह यही जो है ना, और ये बिगिनिंग है, ठीक है? ये आज जैसे-जैसे इस टीम का ग्राफ ऊपर जाएगा ना आपके अगेंस्ट, कि जैसे उन्होंने अभी मार दिया, अगर फर्स्ट स्कोर आप 28 को पहुँचते हैं, 28 को वो फिर मार देते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर आप टी20 वर्ल्ड कप में मिल रहे हैं, वो आपको फिर मारते हैं, तो इनका जितना ग्राफ ऊपर जाएगा ना, ये और ज़्यादा आपके सर पे आगे चढ़ेंगे। तो उसको ऐसे ही। उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको अपना गेम ऊपर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत। और ये जो आप बिगिनिंग की बात कर रहे हैं ना कि ये जो अभी ये जो 2 एशिया कप के गेम्स हुए हैं, 2021 के बाद ये वाहिद 2 गेम्स हैं जो क्लोज़ नहीं गए थे। हुँ, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ठीक है हारा था 2022 में भी, 24 में भी, एशिया कप जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें भी 2 में से 1 गेम हार गए थे, लेकिन वो सारे गेम क्लोज़ थे कम से कम। राइट। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि ये जो हम बात करते थे ना कि सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो जाएँगे तो एक नई जनरेशन आएगी इंडिया के प्लेयर्स की, तो शायद हम इनको पकड़ लेंगे। अगर इनको अभी नहीं पकड़ा आपने तो फिर ये अगले 10-15 साल ये भी आपके ऊपर होंगे। हुँ। तो चलें, रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान जीते और 28 तक पहुंचे और फिर 28 को मारे, बट अगेन उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है। यही कर सकते हैं आप। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारी तो बिखर इंशा रही है उम्मीद पे अब। चलें फिर, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।